जम्मू कश्मीर के पुलिस महकमे के जितने भी एसपीओज हैं उनको लेकर आगा सईद रुल्ला मेहदी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई है। कहा है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी एसपीओज हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को कुछ सोचना था और उनकी तनख्वाहों में इजाफा करना था और रेगुलाइज करने की एक पॉलिसी लानी थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में जितने भी एसपीओज हैं उनकी एक तवील अरसे से डिमांड है कि उन्हें रेगुलाइज किया जाए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। मगर आपको बता दूं कि मौजूदा सरकार के हाथ में जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो सरकार है इसके हाथ में जो है होम डिपार्टमेंट नहीं आता और जम्मू कश्मीर पुलिस महकमा जो है सेंटर संभालती है। इसको लेकर आगा सईद रुल्ला मेहदी ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिसिंग की जो एलोकेशंस हुई हैं या फिर जो बजट सामने आया है 1000 करोड़ सैंक्शन हुआ है, मगर उस 1000 करोड़ में पुलिस महकमे को तो दिए गए हैं, क्या ये डंडे बरसाने के लिए दिए गए हैं? और अगर डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं तो जम्मू कश्मीर में उस पुलिस महकमे में जो एसपीओज काम करते हैं आखिरकार उनका क्यों नहीं सोचा गया? फिलहाल के तौर पर आगा सईद रुल्ला मेहदी, आपको बताना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे की बात उठाई है, जितनी भी एसपीओज करते हैं उसकी बात उठाई है और यह कहा है कि सरकार को सोचना चाहिए कि जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में एसपीओज काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, बहुत कम तनख्वाहों पे काम करते हैं, उनको लेकर जो है रेगुलाइज किया जाना चाहिए, उनको लेकर जो है उनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए और उनको कहीं ना कहीं ऐसे तरीके से जो है आसानी देनी चाहिए जिस तरीके से वो काम जो है आगे भी सही कर सके और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर हो सके। उन्होंने ये भी कहा, आगा सईद रुल्ला मेहदी का ये भी कहना है कि जिस तरीके से एलोकेशंस की जब बात आती है तो पुलिस महकमे को 1000 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि क्या ये डंडे बरसाने के लिए है जम्मू कश्मीर में? क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों को डराने के लिए है? हाँ, अगर इस चीज के लिए नहीं है बल्कि डेवलपमेंट के लिए है तो जम्मू कश्मीर में पुलिस महकमे में जो एसपीओज काम करते हैं उनकी रेगुलाइजेशन के लिए बात क्यों नहीं होती? उनको परमानेंट करने का क्यों नहीं सोचा जाता? उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का आखिरकार क्यों नहीं सोचा जाता? तो फिलहाल के तौर पर जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में एसपीओज काम करते हैं, हम भी जानते हैं, दिन रात काम करते हैं और मैं जावेद खान हमेशा एसपीओज के साथ हूं और इसी तरीके से उनकी बात भी करता हूं, मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मौजूदा जो सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है उनके हाथ में वो डिपार्टमेंट नहीं आता, बल्कि सीधा सेंटर जो है इस निजाम को देखती है और इस निजाम को जो है चलाती है। इसको मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट में ये स्पीच इस वक्त जो आगा सईद रुल्ला मेहदी ने दी है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में ऑफिसर्स भी काम करते हैं, जितने भी पुलिस महकमे में एसपीओज हैं वो भी काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं और मौजूदा सेंटर में जो सरकार है उससे सोचना चाहिए कि किस तरीके से जो है उन्हें बचाया जा सके और इसी तरीके से उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जा सके। आज जम्मू कश्मीर पुलिस महकमे में कई सारे एसपीओज ऐसे हैं जिनके घर में वक्ती तौर खाना भी नहीं होता और वो देश की सेवा दिन रात करते हैं, दिन रात खड़े रहते हैं। कई सारे ऐसे नौजवान हमारे हैं एसपीओज जिनके घर में महीने तौर पर राशन भी मुकम्मल नहीं होता। कई सारे ऐसे हैं जिन पे उधार इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वो परेशान है कि जनाब अब किस तरीके से जिया जाए। 10-10 साल, 15-15 साल, 6-6 साल जो है जितने भी एसपीओज हैं उनको हो चुके हैं, मगर अभी तक एसपीओज को लेकर कोई भी ऐसी पॉलिसी या फिर ऐसा निजाम नहीं दिखा है जिसकी वजह से उन्हें राहत की सांस मिले। इसी तरीके से आगा सईद रुल्ला मेहदी ने आवाज बुलंद की है तमाम जम्मू कश्मीर में जितने भी एसपीओज काम करते हैं उनको लेकर और उम्मीद करते हैं कि सेंटर इस पर गौर व फिक्र करेगी ताकि तमाम जितने भी एसपीओज जो दिन रात खड़े रहते हैं, अपने वतन की जो है रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, वतन को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको लेकर जो है राहत की सांस देखने को मिले। फिलहाल खास रिपोर्ट जावेद खान की जानिब से। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।